नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा ने बुलाई प्रेस वार्ता। लव जिहाद और साथ ही लैंड जिहाद के मामलों में न्याय की मांग। ऋषि कुमार, आपको बता दें कि अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना और इन विषयों पर संगठन की आगामी रणनीति को सामने रखना था। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे और न्याय दिलाने का संकल्प लिया गया। संगठन ने स्पष्ट किया है कि समाज में बढ़ रहे लव जिहाद और साथ ही लैंड जिहाद के मामलों में पीड़ितों को कानूनी और सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाना उनकी एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाला। इसी के विषय पे हमारे साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं आज ऋषि त्रिवेदी जी। इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। ये इनसे बात करेंगे क्या था पूरा मामला। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल। धन्यवाद। क्या मामला था ये? ऐसा है कि एक गोमती नगर थाना अंतर्गत एक परिवार रहता था, त्रिपाठी का परिवार है। उसके साथ इतनी दुखद घटना घटी है। एक मोनी ससन है जो कि शिल्पी उनकी मतलब एक बेटी है त्रिपाठी परिवार में, वो कॉलेज में पढ़ती थी और मोनी ससन की बहन एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते थे। दोनों की आपस में दोस्ती होती है। फिर ये शिल्पी त्रिपाठी जो है वो अपने मतलब मोनी ससन को मिलवाती है अपनी बहन से, शिल्पी को, और फिर उनका दोनों का एक प्रेम संपर्क शुरू होता है। उसके बाद फिर वो 2 साल के अंदर भाग जाती है। इसके साथ भाग गया? मैं मौनी ससन के साथ वो भाग जाती है। भागने के बाद फिर वो 1 से 1.5 साल 2 साल तक तो इधर उधर रहती है। फिर धीरे धीरे घर की आवाजाही शुरू होती है। उसी बीच इनके जो शिल्पी त्रिपाठी के पिताजी हैं वो बीमार होते हैं। उस समय पूरा परिवार एक हो जाता है। इनका भी आना जाना शुरू हो जाता है। तो और उस समय वो इलाज के बहाने उनको अस्पताल भर्ती कराया जाता है और इस अस्पताल में ही दूसरे दिन उनकी मौत हो जाती है। उनके पिताजी की अस्पताल में दूसरे दिन मौत हो जाती है। उसके 6 महीने के अंदर जो उनका बेटा था, इसका शिल्पी का मतलब भाई जो था, उसकी भी मौत इलाज के ही दौरान अस्पताल में होती है। और उसके लगभग 1 साल के अंदर विशाल त्रिपाठी जो उनका दूसरा बेटा था, उसकी भी मौत अस्पताल में ही होती है। मतलब बात करें तो तड़ातड़ 3 मौतें हो गई। 1 से 1.5 साल के अंदर 3 मौतें होती हैं। और जो कि हजरतगंज के अंदर चाणक्य एडवर्टाइजिंग एक इतनी बड़ी कंपनी है, उसको वो लोग चलाते थे। पूर्व में कोई उनका ऐसा इतिहास, ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसमें इतने बीमार रहते हों या कितना बड़ी कोई उनको बहुत बड़ी बीमारी हो। ये भाई लोग खत्म हुए, उनकी क्या उम्र रही? उनकी उम्र मुश्किल से 30 से 32 साल के लगभग। क्या कोई बीमारी से ग्रसित थे? कोई बीमारी नहीं थी, सब कुशल थे। जैसे एक छोटी मोटी बीमारी होती है, आदमी को बुखार आया, जुकाम आया, किसी प्रकार का पीलिया हुआ है, कुछ हुआ, ले जाकर के अस्पताल एडमिट कराया और वो 24 से 48 घंटे के अंदर समाप्त हो गया। ये इतनी बड़ी कौन सी बीमारी थी? और उसकी जाँच होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और वो इतनी बड़ी चाणक्य कंपनी है। आज सोचिए, दोनों विधवाएं यहाँ पे बैठी हमारे सामने, उनका जो है एक संपत्ति नहीं बची। 19वें दिन जब मनीष त्रिपाठी की मृत्यु होती है अस्पताल में, उसके 19वें दिन निहारिका त्रिपाठी से, उनकी मनीष त्रिपाठी की पत्नी से पूरी डीड, पूरी प्रॉपर्टी, घर, मकान, प्लाट जो भी था, कंपनी जो भी था, पूरी चीज़ जो है गिफ्ट करा ली जाती है। गिफ्ट के तौर पे, मतलब आपका कहना है गिफ्ट के तौर पे पूरी प्रॉपर्टी हड़प? पूरी प्रॉपर्टी शिल्पी त्रिपाठी जो कि निहारिका त्रिपाठी की ननद हैं और मोनिस हसन की पत्नी हैं, उसके नाम गिफ्ट हो जाती है और उनकी माँ के नाम कुछ संपत्ति गिफ्ट होती है। तो ऐसे करके पूरी संपत्ति गिफ्ट करा ली गई। आज इनके पास घर सर छिपाने की जगह नहीं है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये बहुत लंबी साजिश रची जाए। साजिश है, पूरा चक्रव्यूह है, पूरी एक षड्यंत्र रचा गया है। षड्यंत्र के तहत पूरे विद प्लान ये प्लानिंग की गई है। ये छोटा मोटा प्लान नहीं है और इसमें 1-2 लोग नहीं है, पूरे के पूरे इसमें कई लोग हैं जो मुस्लिम संप्रदाय से हैं, वो पूरे इसमें शामिल हैं। हालांकि बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेकर बड़े स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना अभी राजधानी लखनऊ में होती है। तो
ये आज की कोई नई घटना नहीं है। अभी 2 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं गौरव गोस्वामी जी, इन्होंने 2 बेटियों को न्याय दिलाया। यहीं पे जो है लव जिहाद का शिकार हुई थी, उनको भी उठाया और शासन प्रशासन से FIR दर्ज करा करके पुलिस प्रशासन में उनकी भी विवेचना जारी है। तो ये कोई एक काम नहीं है, आए दिन का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग इतना जागरूक अभियान चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हिंदू बहन बेटियों को हो क्या गया है? उनको कोई हिंदू लड़का दिखता ही नहीं है, केवल मुसलमान ही लड़के उनके पास आते हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं उच्च अधिकारी से करी या DM को ज्ञापन दिया इस मामले अभी नहीं, अभी ज्ञापन वगैरह नहीं दिया है। अभी DCP साहब जो पश्चिमी हैं यहाँ के, उनको जो है पत्र दिया गया है FIR दर्ज करने का। इसके पहले कई भी पत्र और दिए जा चुके हैं, महिला आयोग को भी दिए गए हैं। इनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, महिला आयोग को पत्र दिया गया तो उसने इंटरफेयर करके कैसो न कैसो इनको घर में फिर से घुसेरा है। घर में रहने की अनुमति इनको मिली है, नहीं तो गिफ्ट कर दिए थे। इन लोगों को तो बाहर निकाल दिए थे, तो कहीं नहीं थे, लेकिन किसी न किसी तरह से हम लोग दबाव बना करके कह सुन के इनको उस घर में रहने की अनुमति मिली है। अभी लगभग कितने रुपए की प्रॉपर्टी होगी? अरे कईयों करोड़ की है। जिस प्रॉपर्टी से, जिस कंपनी से 15 से 18 हज़ार रुपये मंथली का किराया आ रहा हो, ये चाणक्य एडवर्टाइजिंग कंपनी 15 से 18 लाख रुपए किराया आ रहा हो, तो आप प्रॉपर्टी की तो खुदे लगाइए कि ये लोग करोड़पति नहीं अरबपति लोग हैं। और आज दूसरे के घर बर्तन और झाड़ू करके अपने बच्चों को पढ़ा करके और नौकरी करके, कहीं कोई स्कूल में पढ़ा रहा, कोई कोचिंग में पढ़ा रहा, ऐसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपका संगठन इन पीड़ितों के साथ किस तरह खड़ा है? हमारे साथ आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले लोग हमारे कार्यालय आए थे, अपनी पूरी चीज़ें बताई। हमारे विधिक प्रकोष्ठ के गोपाल कृष्ण जी जिला अध्यक्ष थे, इनके संपर्क में आई और इन्होंने हमारे पास लेकर के आए और इसमें पूरी चीज़ें हैं। अब इनको जहाँ तक हो सकेगा पूरा संगठन इनके साथ लगा है और इनको इनके न्याय तक पहुँचाने का काम संगठन करेगा। क्या समस्या है? क्या मामला पूरा हुआ आपके साथ? हम लोग के हस्बैंड खत्म हो गए। ये माइक पे ही बोलिए। आवाज नहीं आ रही। आवाज है, माइक पे बोलिए। अपना नाम बता दीजिए। निहारिका त्रिपाठी नाम है। क्या मामला हुआ आपके साथ? हमारे यहाँ पूरा घर खराब कर दिया गया है पुलिस शासन के द्वारा। जो उसने शिल्पी त्रिपाठी से शादी करी, जो कि हमारे घर में नन थी। शादी पता नहीं भाग गई थी वो। हाँ, उसके बाद जी कभी आपको शक नहीं हुआ? कुछ आपने उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं की उस शख्स के खिलाफ? कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि घर के इंसान जैसे होते हैं सब भी रहते हैं। तो लगा कि भाई ठीक है, ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, कोई लेके जा रहा है पूरे टाइम वहाँ ड्यूटी, किस उससे मंशा से दे रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? पूरे प्रकरण को लेकर आपकी ननद और आपकी सास का क्या रवैया? ये लोग उसी तरफ से उन्हीं का साथ देते रहे, अभी भी उन्हीं के पास ही है। हम लोग से कोई मतलब नहीं है, ननद का भी और उनका भी, सास का भी। पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके? हाँ, मैंने बहुत एप्लीकेशंस वगैरह डाली, पर उन्होंने हमेशा नेगेटिव ही रिस्पॉन्स आया, कभी कुछ किया नहीं। खास करके राजन केसी जो नाम लिया गया है। अभी आप क्या मांग करते हैं? न्याय ही चाहिए, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो चाहिए। लोग गिरफ्तार हो, FIR? हाँ, FIR दर्ज है, बल्कि गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जिस प्रकार अगर आप जैसे कि इंसाफ की मांग कर रही हैं, तो अभी क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, हम लोग का मतलब इंसाफ मिले, सही से इसकी जांच हो। हम लोग का बिजनेस है, घर है, सब फर्जी की ब्रीड करके मोनिसेशन ले लिए हैं। नाम प्रीति त्रिपाठी। पैसे का भी हम लोग के पास कोई वो नहीं है। प्रीति त्रिपाठी। नहीं हुई है अभी तक। गिरफ्तारी नहीं। जी हाँ, जी सुरक्षा का है कि संदिग्ध जो है उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या? जी हाँ, सुरक्षा भी गए थे, महिला आयोग भी गए थे। हाँ, वहाँ भी शिकायत की? वहाँ भी है दर्ज है शिकायत। जी, सुनने में आया कोई STF वाले भी हैं, उसका नाम अक्सर वो लेते रहे हैं कि हमारे STF वाले तुम लोग को वो करवा देंगे, एनकाउंटर करवा देंगे। मतलब धमकियाँ हम लोग को वैसे भी वो देते रहे हमेशा, पर होता नहीं है अंदर से, क्योंकि कुछ हमारे पर्सनल वीडियोस वगैरह भी उनके पास रहे हैं। मोबाइल वगैरह छीन लिया, बच्ची को बंधक बना लिया, पैसे सारे छीन लिए। हर जगह पैसे भी तो, फीस भी तो लगती है। जब वही नहीं रख रहे हैं हमारे पास तो हम कहते हैं। ऑफिस हमारा पूरा कब्जाया हुआ है उन्होंने। पर्चे देते बताइए क्या पूरा मामला है? सर, निहारिका त्रिपाठी नाम है, 2/205 में रहते हैं।
जब से हम लोग के घर में एक भी मतलब कहते हैं ना जेंट्री ख़त्म हुई है, तब से मोनिश हसन का हमारे घर में पहले तो इनको घुसने नहीं दिया जाता, इनको घुसने दिया नहीं जाता था। हम ही ने सोचा कि भाई नंद है, होता नहीं इकलौती बहन है भाई, थोड़ा बहुत तो हमने ही थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया कि भाई आए जाएं अपना, बहन है 2 भाई हैं। लेकिन जब से इन्होंने आने जाना शुरू किया हमारे यहाँ ऐसे शुरू हो गया, पिताजी ख़त्म हुए, फिर जेठ जी ख़त्म हुए, हमारी ये भी ख़त्म हो गए दिसंबर 25 में। उसके बाद से मोनिश हसन हमारे घर में ही रहने लगे, हमें निकाल दिया पर खुद उसी में रहने लगे थे। थाने में जब एप्लीकेशन वगैरह दी तो ये हुआ कि राजन केसरी, हम तो जानते नहीं थे वो पहले ऐसे हैं, हमने कईयों एप्लीकेशनें दी, उन्होंने सिविल का मामला कर करके आँखें लगा के रिपोर्टें लगा के नेगेटिव हम लोग के खिलाफ, ऊपर से ये मुकदमा लगवा देंगे, वो करवा देंगे, घर खाली करवाएंगे, ये सब धमकियाँ उल्टी सीधी। तो डर भी बना रहता था क्योंकि हम लोग भी बच्चियों के साथ रहते हैं घर में। दीदी 2/205 विरामखंड गोमती नगर। किस तरीके से और वो घर भी गिफ्ट डीड करा रखा है। आपकी मुलाकात हुई कैसे? हमारी कोई मुलाकात नहीं है उनसे, वो जो नंद हैं उनके हस्बैंड हैं, तो पारिवारिक मान लिया जाता है ना, नंदोई पारिवारिक हो जाते हैं, उस हिसाब से वो उनका आना जाना। हाँ, अब जितनी हम लोग की प्रॉपर्टी है सब गिफ्ट डीड करा रखी है उन्होंने साथ। सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है जरा बता दीजिए। ये मामला गोमती नगर थाने से संबंधित है। ये 2 महिलाएं बैठी हैं, इनके साथ बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ है। इनके पूरे परिवार में इनके ससुर को, इनके दोनों पतियों को एक चक्रव्यूह, एक षड्यंत्र रच करके उनको तीनों लोगों को जो है रास्ते से हटाया गया, उनको ख़त्म किया गया। अब उसके बाद मोनिश हसन नाम का एक युवक है जिसने शिल्पी त्रिपाठी से शादी की, जबकि शिल्पी त्रिपाठी और मोनिश हसन की बहन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ से उसकी दोस्ती कराई भाई से और फिर उसकी शादी कराया, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई शादी नहीं हो सकती जब तक कि डीएम मतलब वो आर्डर न करे, जब तक डीएम उसको पास न करे कोई शादी नहीं हो सकती। फर्जी की शादी हुई, उसके बाद वो लड़की और उसकी माँ दोनों उसी के घर में, आज भी मोनिश हसन के घर में हैं, और इनकी पूरी प्रॉपर्टी अपनी ननद और अपनी माँ के नाम गिफ्ट करवा ली गई। आप सोचिए, जिसका पति खत्म हो गया हो उसके 19वें दिन पूरी प्रॉपर्टी जो है अपनी सास के नाम, अपनी ननद के नाम गिफ्ट कर रही है। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों गिफ्ट कर रही? यही सोचने वाली बात है कि यदि हम अपने जिस घर में रह रहे हैं वो गिफ्ट हम दूसरे को दे देंगे, अपनी ननद को दे देंगे या सास को दे देंगे, तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? तो ये बहुत जांच का विषय है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना इनके साथ घटी है, उसका कोई उत्तर नहीं है। तो अभी तक किस तरीके का आश्वासन मिला है, कोई शासन प्रशासन के कुछ अधिकारी? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। कई पत्र महिला आयोग को भी जा चुके हैं, कई जगह गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल पश्चिमी डीसीपी को भी एक पत्र भेजा गया है FIR दर्ज करने के लिए। अब मैं देखता हूं कि क्या होती है, उस पर कार्रवाई होती है, और नहीं यदि कोई कार्रवाई होती है तो फिर रोड का रास्ता तय होगा, संघर्ष और आंदोलन का रास्ता तय होगा। जी अभी तक नहीं, अभी थाना के सचिव से भी मेरी बात हुई है, वहाँ के CP से भी बात हुई है, लेकिन उससे ऊपर भी बात नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि हमारा संगठन इन पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगा, और जहां तक इनके लिए लड़ाई लड़नी होगी पूरी लड़ाई हमारा संगठन अपने बल पे लड़ेगा। आप देख रहे थे आगाज टाइम, वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, आगाज टाइम।